मैंने अपने जीवन में देखा, जब जब मेरे जीवन में कोई पड़ाव आया, मथुरा के लोगों ने साथ दिया। यहां पहली बार मैं चुनाव लड़ा, भरपूर प्यार दिया आपने, मैं कैसे भूल जाऊंगा। हमने इसलिए अपने विधायकों को यहीं बुलाया मथुरा में, जब हम निर्णय हमें लेना था, यहीं विधानमंडल दल की हमने बैठक बुलाई, सभी विधायक सहमत हुए। उसके बाद जाके राज्यसभा में चुनाव में मतदान उन्होंने किया और जीत की तरफ मतदान इनका था, क्योंकि मथुरा के लोगों का आशीर्वाद इनके साथ। और योगेश की तो आप कथा गाथा सब जानते ही हो। यहीं बैठक हुई थी, बड़ी सभा हुई चुनाव में, हम लोग रथ पे सवार थे। अखिलेश जी ने कहा कि एक नहीं 2 विधायक बन जाएंगे, कही थी ना उन्होंने, तो वो इशारा सीधा सीधा। अब मैं जानता हूं कि वो निभाने की स्थिति में तो है नहीं, तो फिर मेरे कंधों पे भार आया और मुझे अवसर दिखाई दिया, तो उसका प्रयोग भी हुआ। यहां के नौजवान जो यहां खड़े हैं, आए हैं आज बैठक में, मुस्कुरा रहे हैं। योगेश को देख के वो कह सकते थे कि बाट जो ही रहे, लेकिन अब वो सोचते होंगे कि हमारा पहलवान कब बनेगा विधायक। 2 साल पहले विधायक बनना चाहते थे, 2 साल हो लिए इस बात, अब 6 साल के लिए बन गए, तो 3 साल एक्स्ट्रा मिल गई, नहीं मिल गई? 3 साल एक्स्ट्रा का हिसाब ले लेना इनसे, वरना इनकी विधायकी खत्म हो जाती 2027 में, अब 2030 तक चलेगी। हो सकता है बीच में ही काट दूं, काम नहीं करेंगे तो काटनी पड़ेगी। मुझे खुशी है, यहां मुझे मातृशक्ति भी दिखाई दे रही है। हमारे समाज में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। मैंने आपकी खूब शिकायतें सुनी है, मैं आपको भी शिकायत दे रहा हूं। ऐसी बैठकों में आप अपने घर की और हमारे समाज की महिलाओं को लाया करो। बहुत कम संख्या है, जो हैं वो मंच पे हैं, थोड़ी यहां बैठी है। और जैसा मैं कह रहा था कि आगे निर्णायक भूमिका में आपको आना है। मैं कुछ ऐसी चीजें हैं वो आपके सामने लाऊंगा जो मातृशक्ति से संबंधित कुछ आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र के 17 जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें भारत ने भी करार किया, 17 में से 8 ऐसे लक्ष्य हैं जिनका लेना देना है फाइनेंशियल इंक्लूजन से, यानी वित्तीय सेवाओं का विस्तार। जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वित्तीय सेवाओं का उनको लाभ पहुंचाना, उनके बैंक के खाते खुलें, अगर वो कर्ज चाहते हैं उनको कर्ज सुलभ और सरल मिले। इस व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य जो 17 है, उनमें से 8 इससे संबंध रखते हैं। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है और जो कहती है कि हमने इस पैमाने पे पिछले 10-15 वर्षों में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की। 2011 से लेके 2020 कितने लोगों के खाते थे, कितने लोग इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, उनकी संख्या में 42% का इजाफा आया, 42%। और उसमें महिला वर्ग के उल्लेख पे जो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण सर्वे 5 राउंड हो चुके हैं। पिछला राउंड 2019-21 तक का था। जो जानकारी, जो डेटा उस प्रतिवेदन में आया है, वो मैं आपके बीच रखता हूं। 6ठा राउंड अब हो रहा है। दिसंबर महीने से भारत सरकार वो सर्वेक्षण करा रही है। 5वें राउंड में 5.5 लाख ग्रामीण महिलाओं की जानकारी उन्होंने ली और ये देखा कि वे घर जिनमें मुख्य कर्ता महिला है, कोई पुरुष नहीं है,
वे घर गृहस्थी भी देख रही हैं, उन पे काम का बोझ भी है, घर परिवार को आगे बढ़ाने का भी बोझ है। वहां जो महिलाएं हैं वो बैंक अकाउंट चलाने में, अपने मोबाइल फोन को चलाने में, और जितनी योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार की होती हैं छोटे काश्तकार के लिए कि सुलभ उनको जो है लोन मिल जाए, माइक्रो क्रेडिट मिल जाए, जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने में वो आगे हैं पुरुषों से। तो जहां महिलाओं को मौका मिलता है वो इसमें बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही हैं। और इससे एक और चीज पे प्रकाश डलती है कि सरकारी योजनाएं इस तरह से बननी चाहिए, वो डिजाइन इस हिसाब से होनी चाहिए कि अगर उसमें महिलाओं को आप इन्वॉल्व करेंगे तो धरातल पे योजनाएं सफल और प्रभावी साबित होंगी, वो कागज और फाइल में बंद नहीं रहेंगी, सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेंगी। और इसी को प्रायोरिटी बना के सरकार में, क्योंकि अब हम लोग शामिल भी हैं, इसको प्राथमिकता बना के हम और आगे बढ़ाएंगे। एक और मोबाइल की मैं कह रहा था, एक और आंकड़ा है जो NFHS के उसमें आया कि 2016-17 में 45% महिलाएं अपना मोबाइल फोन जो उनका था उनके हाथ में था, अब ये 54% हो गया। सिर्फ 15% महिलाएं 2015 और 16 में अपना बैंक का खाता चलाती थी, माफ कीजिए 2005-6 में। 2015-16 में ये 52% हो गया और 2019-20 में ये 78% हो गया। यानी 78% महिलाओं के बैंक के खाते जो वह संचालित कर रही हैं खुल चुके हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रमाण है। इस मातृशक्ति को मैं नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग, क्योंकि ब्रज ने हमेशा नेतृत्व किया है, समाज में संदेश दिया है, आज इस ब्रज सम्मान समारोह के मंच से मैं आपको भी संकेत कर रहा हूं, और यहां तो चुनाव भी आ रहे हैं, यहां आपको भी मौका मिल रहा है महिला सांसद बनाने का। पीछे जो हुई सो हुई, अब हो गई, बीती बात पे रोते नहीं। योगेश रो रहे होते तो भी घर में बैठे होते मायूस हो। किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से मुझसे नाराज है गए थे और फिर दिल के दरवाजे खोल दिए कि नहीं खोले, उसी हिसाब से अब हम एनडीए में हैं। भाजपा का कार्यकर्ता अगर आपके बीच आता है, जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके बीच आते हैं, जिस तरह आपने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं, आपका हक बनता है और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनके लिए दरवाजा खोलेंगे दिल के। इतनी बात मेरी मान लेना। और ललित प्रमुख जी ने कहा नाराजगी की बात, यहां ज्यादा कुछ देने को नहीं है आपको जैन जी, उन्होंने कहा प्यार दे सकें, प्यार नेक सा दे लेना और बदले में थोक में ले लेना। मैं धन्यवाद देता हूं। ये एक ऐतिहासिक जमीन है। मुर्की के इस इंटर कॉलेज में बड़ी बड़ी पंचायत हुई, बड़ी बड़ी सभाएं हुई। जब फैसले की घड़ी हुई, यहां आप लोग आए, बहुत कम समय में बुलावे पे आप आए, आज अपने काम छोड़ के आए। और संभवतः जब चुनाव की घड़ी होगी, 26 अप्रैल में है चुनाव मथुरा, तब आपके यहां गेहूं की कटाई का काम भी चल रहा होगा। तो उस एक दिन कटाई को छोड़ के, घर को छोड़ के, काम को छोड़ के अपने मत अधिकार का प्रयोग करना, ये मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद होगा। मैं अनिल जी को भी कह रहा था कि यहाँ इस क्षेत्र का ऐसा इतिहास है कि जब जब किसान आंदोलन हुए, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी संख्या में आते थे और बड़े फैसले लेते। यहाँ मेरी भी मंशा है कुछ कहने की, इस क्षेत्र के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आयोग के कुछ नियम, लेकिन यहाँ के नौजवान जानते हैं कि मेरी प्राथमिकता क्या है। पूरे प्रदेश में जहां संभव है, जहां से डिमांड आती है, मैं खेल की सुविधा बना रहा हूं। यहाँ नंदगांव के लोग अगर कोई आए हैं, उन्हें मालूम है कि जिम्मेदार लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया। मेरी इच्छा थी कि यहीं मूर्की में भी खेल से संबंधित कुछ निर्माण हो, और मुझ पे तो बहुत ज्यादा दबाव था। अब योगेश बन गया है, कुछ काम मैं कर लूंगा, आधे अधूरे काम बच रहे होंगे तो ये पूरा करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे?
बस धन्यवाद। राम राम साहब।